Assalamu alaikum. This is me Ali Raza, and I want to start IQ questions for armed forces test and FPSC, SPSC, NTS and STS also. आपने देखा होगा कि IQ क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं टेस्ट में, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस फॉर सेकंड लेफ्टिनेंट एंड एज ए कैप्टन, उसमें टेस्ट आती हैं। जैसे आपको पता होगा कि IQ लेवल्स में वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक भी आती है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ IQ में पहला जो सेशन है वो है IQ में पहला जो सेशन है वो है वर्बल का। नॉन वर्बल का हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो वर्बल में क्या कौन से आती हैं कैटेगरीज और उसमें कौन से फॉर्म्स होते हैं। एक होता है नंबर सीरीज, दूसरा लेटर सीरीज, लेटर्स के जो आते हैं IQ। उसके बाद आता है वर्ड IQs, वर्ड वाले जो भी वर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं IQ आते हैं वो, ठीक है। तो ये तीनों मैंने लिखे हैं, इसको हम वन बाय वन क्लियर करते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सी राज्य है, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, ठीक है। और इन तीनों के मैं और भी करूँगा 8-10 एक पे इंशाल्लाह बनूंगा, ठीक है। 36, 30, 24, 18, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमें वो मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें पहले जो ये 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में देखेंगे कि डिफरेंस कौन सा है, कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो देखें 36 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और 30 और 24 में कितना डिफरेंस है, इसमें भी 6 का है। और 24, 18 में भी 6 का है। तो इससे तो मुझे पता चल गया कि ये जो डिफरेंस है इनमें एक ही डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है 6 का, ठीक। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 18 के बाद 6 डिफरेंस हम निकाल के माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा। 18 से 6 माइनस करें तो आंसर आएगा हमारा 12। तो आसान है, बिल्कुल आसान है ये। आप और भी मैं करवाऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इस पर, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ 3 एग्जांपल रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, कि इस टाइप के होते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होंगे नंबर सीरीज पे, लेटर सीरीज पे और वर्ड्स IQ पे, ठीक, वो हम बाद में करेंगे, ओके। सो अब बाद में लेटर पे, इसमें ये कौन कैसे होते हैं, ये तो है मालूम है कि इसके बीच में डिफरेंस आता है, कितने का डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफरेंस ही हो, डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। जैसे कि क्या पता ऑड नंबर्स में आ जाए, इवन नंबर्स में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे अब देखें इनमें क्या है, ZA, YB, XC, ठीक है। तो ZA, YB और XC में कौन सा रिलेशन है जिससे हमें पता चलेगा कि इनके इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, कौन से 2 लेटर्स आएंगे। तो देखते हैं Z, Y, X। अब ये हो गया उल्टा, ठीक है, X, Y, Z। तो X के पहले वाला जो लेटर आएगा वो कौन सा होगा, W, जाए। तो यहाँ पर W क्लियर है क्योंकि W, X, Y, Z। उसके बाद A, B, C। तो यहाँ पर अच्छा ये जो है X, Y, Z ये उल्टे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जो ये A, B और C हैं ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो C के बाद D, ठीक। तो जाहिर WD मीन्स ये, तो ये भी हो गया आपका। अब आते हैं वर्ड पे, वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेस्ट इक्विवेलेंट DGUV लेटर्स, देन इंटर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो ये हमें पता चल जाएगा कैसे। अब पहले देखेंगे कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ठीक। अब देखिए B और D में 2 लेटर्स का एक लेटर का डिफरेंस है, कौन सा, C का, ठीक। उसके बाद E और G में कितने डिफरेंस है, EFG, एक का कौन सा F,
और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एस टी यू, टी का मीन्स एक, और टी के और वी के बीच में एक टी यू वी मीन्स यू का, इसका मतलब एक का डिफरेंस है सब में। ओके, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ई के बाद ई एफ जी हो जाएगा, जी जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये तो नहीं हुआ, इसको कैंसिल करते हैं। अब बचे इनमें से एक है, वो भी पता चल जाए। एन के बाद क्या आता है, ओ पी मीन्स के पी, जी के बाद पी। अब देखो जी पी जी तीनों में है, ठीक है। अब वी भी तीनों में है, तो उसके बाद हमें पता चलेगा वी के बाद टी यू वी, तो वी भी आ गया। उसके बाद ई, अब इसके बाद हमें पता चल जाएगा ई एफ जी, ई एफ जी, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अच्छा एक जी और है आर एस टी, तो आर के बाद भी टी है, तो ये हमारा हो गया है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराइए मत, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। इसके हम और भी करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। इनमें ये आपको स्टार्टिंग वाले जो भी हैं और जो वर्ब जो के वर्बल होते हैं वो मैंने आपको बताए, नॉन वर्बल हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और दुआ सब्सक्राइब और कमेंट लाइक